तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया, हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा क्वेश्चन। कितना दे दिया? दूसरे का पांचवा क्वेश्चन दे दिया है -1/4 1/4। कितना दिया? -1/4 1/4। इसका मतलब शून्यकों का योगफल दिया, शून्यकों का गुणनफल दे दिया। तो हमको बहुपद ज्ञात करना, तो बहुपद के शून्यक हमको नहीं पता है, ठीक है। मान लेते हैं बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा मान लेते हैं। फिर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा, बहुपद के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है मान लिया हम लोग, ठीक ना। चलिए था क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए भाई अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -1/4। भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब देखिए भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल गया। अब द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है कौन सी? द्विघात बहुपद बराबर होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, वही मान उठा करके यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? -1/4। तो लिखेंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? 1/4। अब इधर देखिए x² माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा बट्टे कितना होगा? 4 प्लस कितना हो जाएगा? 1/4। अब इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 4 4 का एलसीएम यानी लसा कितना हो जाएगा? तो इसका लसा हो जाएगा 4। चलिए 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 बार में, 4 का ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4x²। 4 से 4 में भाग करेंगे तो एक बार में, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक ना। प्लस 4 से 4 में भाग करेंगे तो एक बार में, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ देखिए 4 को बाहर लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, 1/4 पहले लिख लिए। यहाँ कितना बचेगा? 4x² प्लस x प्लस 1। देखिए ये का हो गया हम लोग का बहुपद हो गया, ठीक ना। बहुपद कितना हो गया? 4x² प्लस x प्लस 1 है 1/4। चलिए लिखिए चाहे न लिखिए, हमको बहुपद चाहिए तो बहुपद हमको मिल गया था, लिखेंगे अतः बहुपद बराबर कितना मिल गया? 4x² प्लस x प्लस 1 हो गया, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठवां क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठवां क्वेश्चन। वो कितना दे दिया है? 4, 1 दिया है। भाई देखिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दे दिया। तो हमको बहुपद के शून्यक नहीं पता, तो मान लेते हैं माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। माना बहुपद के शून्यक क्या है? बहुपद के शून्यक, ठीक है। बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, इसलिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। योगफल दिया था तो अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल दिया था तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणे बीटा। अब देखते हैं हम लोग द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यहाँ दिया हुआ है, यही मान उठा करके यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? 4, इधर x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? 1 दिया तो 1 हो जाएगा। ये देखिए हमारा बहुपद मिल गया कितना? x² माइनस 4x प्लस 1 थे। लिख लेंगे अतः बहुपद बराबर कितना हो जाएगा? बहुपद बराबर x² माइनस 4x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा और छठवां क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।